गुड इवनिंग क्लास। आप सभी जल्दी से जुड़ जाओ ताकि आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर सके। आज की क्लास में बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। ठीक है, तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा? क्लासिफिकेशन। ठीक है, किसके क्लासिफिकेशन पे हम लोग बात करेंगे बेटा? तो सिंपल सी बात है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की बात हो रही है, तो अल्कोहल के क्लासिफिकेशन पर हम बात करेंगे। और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर तीनों एक साथ लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल आप सभी जानते हो, अल्कोहल को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? तो ROH। अल्कोहल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ROH से अल्कोहल को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये बात आप सबको मालूम होगा रिप्रेजेंट करने का तरीका। अभी हम क्लासिफाई करेंगे। ROH से अल्कोहल को रिप्रेजेंट किया जाता है। फिनॉल की अगर हम बात करें बेटा, तो फिनॉल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? AROH से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? AROH से। और अगर हम लोग ईथर की बात करें तो ईथर को सामान्यतः हम लोग कई तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक ROR। ठीक है, ये होता है ईथर। और भी कई तरीके होते हैं, वो हम लोग क्लासिफिकेशन में देखेंगे। तो ये तीन हैं जो हमारे हैं क्या? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की क्लासिफिकेशन पे हम लोग बात करेंगे एक एक करके कि अल्कोहल को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिनॉल को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और ईथर को हम लोग किस तरीके से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके बहुत ही डिटेल में हम लोग समझेंगे सारी चीजें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्कोहल के क्लासिफिकेशन की। तो अगर हम अल्कोहल के क्लासिफिकेशन की बात करें बेटा, तो अल्कोहल को देख रहे हो आप यहां पर कि तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है? तीन पार्ट में। कौन कौन सा है? मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। कौन कौन सा अल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो अल्कोहल तो आप लोगों को मालूम होगा, अल्कोहल किसे कहते हैं बेटा? तो when we add hydroxyl group in hydrocarbon by replacing hydrogen atom, then the compound is known as क्या कहा जाता है उसको बेटा? अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, तो अल्कोहल किसे कहते हैं? तो जब हम क्या करते हैं बेटा? रिमूव कराते हैं हाइड्रोजन को या रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को किससे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। तो जो कंपाउंड हमारा बनता है उस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं अल्कोहल। और अल्कोहल को यहाँ जो तीन कैटेगरी आप देख रहे हो, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होगा बेटा? तो when आई थिंक ये कलर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, इस कलर को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो when one OH group, ठीक है, when one OH group is added, when one OH group is added by replacing one hydrogen atom, then it is known as क्या? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। देन इट इज नोन एज मोनोहाइड्रिक कब कहा जाएगा? जब वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज एडेड बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम, देन इट इज नोन एज मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है,
मोनोहाइड्रिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए उसके बाद डाईहाइड्रिक क्या है, तो डाईहाइड्रिक का सिंपल सा क्या हो जाएगा बेटा, तो when two hydroxyl group is added by replacing किसको, two hydrogen atoms, then it is known as डाईहाइड्रिक। ठीक है, ट्राईहाइड्रिक क्या होगा बेटा, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को, when three hydroxyl groups is added by replacing किससे, three हाइड्रोजन atoms, ठीक है, then it is known as ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहते हैं वो बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद हम लोग इसके एग्जांपल पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल हैं आपके मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, एग्जांपल हम ढेर सारे बना सकते हैं, यहां पर सिंपल सा बनाएंगे हम लोग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलो तो देखो एग्जांपल पे बात करते हैं बेटा, अगर हम यहां पर मोनो, डाई और ट्राई के एग्जांपल पे अगर हम बात करें तो मोनोहाइड्रिक के ढेर सारे एग्जांपल हैं, जैसे देखो आपका CH3OH मीथेनॉल, C2H5OH ETC, इस तरीके से ढेर सारे आप एग्जांपल लिख सकते हो जहां पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। ठीक है, डाईहाइड्रिक का लिखना है हमको बेटा, तो CH2OH CH2OH CHOH CH3 ETC। इसमें देख रहे हो दोनों में आपके दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डाईहाइड्रिक हो जाएगा। ट्राईहाइड्रिक, तो ट्राईहाइड्रिक के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 3 OH होने चाहिए। कितने OH होने चाहिए बेटा, 3 OH, तो ये हमारा 3 OH हो गया। ठीक है, इस तरीके से ढेर सारे एग्जांपल आप अपने से बना सकते हो। ठीक है, CH2OH COH OH CH3ETC, ये ढेर सारे एग्जांपल हम आप बना सकते हो यहां पर, किसके, मोनो, डाई और ट्राई के। तो ये तो बात हो गई मोनो, डाई और ट्राई अल्कोहल की। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं, आगे आता है बेटा आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, ये भी आपका अल्कोहल के टाइप में, ये भी आपका अल्कोहल का ही टाइप है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, तो प्राइमरी का मतलब मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा दूं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा कि जो कार्बन होते हैं बेटा, ठीक है, तो जो कार्बन होते हैं इनके लिए, अब ऐसे कार्बन जहां पर नंबर ऑफ कार्बन जितने होंगे उनके अकॉर्डिंग हम वहां बताएंगे कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है। तो जब कोई भी कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच होता है तो उस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बन। जब दो से ये देखो ये वाला 3 से अटैच है तो ये हो जाएगा टर्शियरी, ये 2 से अटैच है तो ये हो जाएगा सेकेंडरी, और ये वाला कार्बन आप देख रहे हो 4 कार्बन से अटैच है तो ये वाला हो जाएगा क्वाटरनरी। बाकी और जो है, जैसे ये वाला कार्बन ये भी प्राइमरी है, ये वाला भी प्राइमरी है, ये वाला भी प्राइमरी है और ये वाला भी प्राइमरी है। तो जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन आप देख रहे हो, इस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कराएंगे किससे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो वो आपका क्या बनाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर सिंपल सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, तो व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज
एडेड ऑन प्राइमरी कार्बन। कहां पर ऐड होगा? प्राइमरी कार्बन पर। यहां क्या हो जाएगा? when hydroxyl group is added on secondary कार्बन। कहां ऐड हो रहा है बेटा? सेकेंडरी कार्बन पर। ठीक है, और टर्शरी में क्या हो जाएगा? तो when hydroxyl group is added on tertiary कार्बन। ठीक है, हालांकि 11th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या होता है? जब एक कार्बन से, दो कार्बन से, तीन कार्बन से अटैच होंगे तो उन्हें हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कहते हैं, और जब उस कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके एग्जांपल पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। यहां पर एग्जांपल पे बात कर लो। यहां पे तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा बेटा? सबसे सिंपल एग्जांपल देखो, CH3OH, एक कार्बन तो प्राइमरी। दूसरा एग्जांपल देखो, CH3CH2OH, यह आपका बी प्राइमरी है क्योंकि जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से ढेर सारे एग्जांपल आप लगा सकते हो। अच्छा, सेकेंडरी में आ जाइए, तो सेकेंडरी का क्या हो जाएगा बेटा? तो CH3CH3 और यहां पर OH। अब ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो दो कार्बन से जुड़ा है तो ये सेकेंडरी हो गया। ठीक है, उसी तरीके से ये देखो, CH3COH, सेकेंडरी ना, तो CH3OH CH3 ATC, ये भी आपका कौन सा हो गया? सेकेंडरी, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये टर्शरी कार्बन है लेकिन यहां OH नहीं है, जिससे जुड़ा हुआ है उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी हो गया। ठीक है, अच्छा टर्शरी के लिए बात करें तो कैसे जुड़ा होना चाहिए बेटा? तो ऐसे कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जो कार्बन आपका तीन कार्बन से जुड़ा हो, कुछ ऐसा OH। तो ये आपका टर्शरी कार्बन हो गया, सॉरी टर्शरी कार्बन हो गया, तो उससे OH लगा हुआ है तो वो OH कौन सा हो गया बेटा? तो टर्शरी OH हो गया। ATC। ऐसे आप ढेर सारे एग्जांपल बना सकते हैं। ठीक है, इनके नाम आप कमेंट करके बताओगे कि सर इनके नाम क्या होंगे। नाम आपको कमेंट करके बताना है कि नाम क्या होगा इनका। क्लियर है? तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की बात हो गई। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग बेटा एलाइलिक, बेंजाइलिक और विनाइलिक। एलाइलिक, बेंजाइलिक और विनाइलिक, ये भी आपके क्या हैं? एग्जांपल है। ये भी आपका क्लासिफिकेशन है किसमें? किसका क्लासिफिकेशन है? अल्कोहल का। ये भी आपके अल्कोहल के क्लासिफिकेशन में आता है, एलाइलिक, बेंजाइलिक और विनाइलिक। तो एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है? तो इसमें हो जाता है बेटा कि when hydroxyl group is added sp3 hybridized carbon atom next to the sp2 hybridized carbon atom। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसमें क्या होता है, तो इसमें उस कार्बन एटम से, उस sp3 कार्बन एटम से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा जिसके नेक्स्ट में आपका क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एलाइलिक अल्कोहल। क्या कहेंगे? एलाइलिक अल्कोहल। उसी तरीके से बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहां पर। बेंजाइलिक में आपका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
तो when hydroxyl group is added sp3 hybridized carbon atom next to the benzene ring, बेंजीन रिंग के मतलब ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा होगा जिसके नेक्स्ट में आपका क्या होना चाहिए, बेंजीन रिंग होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, बेंजाइलिक। क्लियर है बेटा, कोई डाउट है यहाँ पे? यहां तक बात क्लियर होगी। चलिए उसके बाद थर्ड वन बात करते हैं हम लोग। तीसरा जो है आपका विनाइलिक। तो विनाइलिक क्या होता है बेटा, तो when hydroxyl group is directly added to the sp2 hybridized carbon atom, ठीक है। तो जब डायरेक्ट sp2 का हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा होगा अल्कोहल, तो उसे हम क्या कहेंगे, विनाइलिक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे बेटा, विनाइलिक अल्कोहल कहेंगे। बात क्लियर है? बेंजाइलिक, एलाइलिक और विनाइलिक। स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके एग्जांपल भी बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो। चलिए एग्जांपल देखते हैं बेटा इनका। सिंपल सा एग्जांपल है इनके, ठीक है। एग्जांपल एलाइलिक अल्कोहल क्या होगा बेटा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके नेक्स्ट वाला कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड रखता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एलाइलिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। CH3CH CH2OH। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके नेक्स्ट वाला कार्बन आपका क्या रख रहा है, डबल बॉन्ड रख रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलाइलिक हो जाएगा, ठीक है, ETC। ऐसे ही और भी होंगे आपके। बेंजाइलिक का सिंपल सा एग्जांपल, बेंजाइलिक में आपका क्या होगा बेटा, बेंजीन रिंग लेना है आपको, और बेंजीन रिंग से जो कार्बन हो उससे OH जुड़ा हो, तो ये बेंजाइलिक हो गया। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं यहां पर। बेंजीन रिंग CHOH CH, जिस कार्बन से जुड़ा वो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, ठीक है, ETC। और विनाइलिक का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट जुड़ा होगा, लाइक कुछ ऐसा, CH2 डबल बॉन्ड CH OH। तो यहां पे जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है डायरेक्ट उससे जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे CH3C डबल बॉन्ड CH2OH ETC। तो ये वाला OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ आपका क्या रख रहा है, डबल बॉन्ड रख रहा है, तो सो दैट इज आल्सो नोन एज विनाइलिक अल्कोहल। इसे हम क्या कहेंगे, विनाइलिक अल्कोहल कहेंगे, ठीक है। एलाइलिक, बेंजाइलिक और विनाइलिक अल्कोहल का कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा फिनॉल की। तो फिनॉल में 3 टाइप के होते हैं बेटा, मोनो, डाई और ट्राई। तो मोनो, डाई और ट्राई का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है। मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2 और ट्राई का मतलब 3 OH होंगे, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जब फिनॉल में आपका 1 OH लगा, ठीक है। जब बेंजीन रिंग से आपके 2 OH लगे हों, जब आपके क्या लगे हों, 2 OH लगे हों, तो उसे हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे,
सॉरी डाइहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे। और जब बेंजीन रिंग से आपका क्या लगा होगा बेटा, 3 OH लगा होगा, OH OH OH, तो 3 लगा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा। ठीक है, और फिनॉल किसे कहते हैं वो आप जानते हो क्या, कि व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप is added to the benzene ring by replacing its hydrogen atom directly, then it is called phenol। फिनॉल किसे कहेंगे, तो जब डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कैसे जुड़ेगा, उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिनॉल। उसमें 3 कैटेगरी, मोनो डाई ट्राई, मोनो के पास 1 OH, डाई के पास 2 OH और ट्राई के पास 3 OH। क्लियर है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे बेटा ईथर पे। तो ईथर क्या होता है, तो जो अल्कोहल होता है और जो फिनॉल होता है, तो अल्कोहल और फिनॉल के अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे कोई और एल्किल ग्रुप ऐड कर दिया जाए तो उसे हम ईथर कहते हैं। और ईथर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या, ROR, जो कि आप जानते हो, अभी आप लोगों ने देखा ROR, दैट इज कॉल्ड ईथर। ईथर के अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, O, दोनों तरफ बॉन्डिंग क्या होगा, जुड़ेगा। अब ईथर 2 टाइप का, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ईथर किसे कहेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर किसे कहेंगे, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में समझ लेंगे कि सर सिमेट्रिकल क्या होता है और अनसिमेट्रिकल क्या होता है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल ईथर किसे कहते हैं बेटा, सॉरी, तो व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम on both side of the oxygen atom, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों तरफ सेम होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, उसे हम कहेंगे सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर कब कहा जाएगा, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों तरफ क्या हो, सेम हो। अच्छा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका अनसिमेट्रिकल कब हो जाएगा, तो व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर नॉट सेम on both side of the ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, उसे हम क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर। जो सिमेट्रिकल नहीं है, तो अनसिमेट्रिकल कब होगा, बात क्लियर हो गई होगी आपको, जब दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम ना हो। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एग्जाम्पल पे बात करते हैं। चलो तो एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं किसके, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के। तो सिमेट्रिकल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, CH3OCH3, दोनों तरफ एक एक कार्बन, उसी तरीके से C2H5O C2H5ET, ढेर सारे ऐसे बनेंगे। डाइमेथिल ईथर, डाइएथिल ईथर, IUPAC कैसे करेंगे वो हम बाद में सीखेंगे। अभी बस यहां पे देखो कि सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल होते क्या है। अनसिमेट्रिकल में क्या हो जाएगा बेटा, तो CH3O C2H5, एक तरफ एक है एक तरफ 2 है। उसी तरीके से CH3O C3H7 ET7।
अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो, अलग अलग हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर। आपके सामने दिख रहा है। चलिए अनसिमेट्रिकल की बात हो गई, आगे बात करते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक ईथर की। एलिफेटिक और एरोमेटिक ईथर क्या होता है? तो एलिफेटिक का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। एलिफेटिक कब होगा? तो when both side of the carbon atom, when both side of the oxygen atom aliphatic carbon is added, then it is called क्या बेटा? एलिफेटिक ईथर। then it is called एलिफेटिक ईथर। और if any side of oxygen contain aromatic carbon, then it is called aromatic ether। then it is called aromatic ether। अगर दोनों में से किसी भी तरफ एक भी एरोमेटिक रिंग जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक कार्बन है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक ईथर कहेंगे, अदरवाइज एलिफेटिक ईथर कहेंगे। ठीक है, तो एलिफेटिक ईथर स्क्रीनशॉट लो फिर बता रहे हैं। चलो देखो एलिफेटिक ईथर के तो अभी एग्जांपल हम लोगों ने देखे, वो सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। लाइक दिस CH3O C2H5 दोनों तरफ एलिफेटिक, और C2H5O C2H5 ETC दोनों तरफ सिमेट्रिकल होना चाहिए, सॉरी दोनों तरफ एलिफेटिक होना चाहिए। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल से कोई मतलब नहीं है। अच्छा एरोमेटिक में क्या होगा बेटा, एक तरफ अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, यानी बेंजीन रिंग। यहां पे हम क्या ऐड करते हैं, एरोमेटिक में बेंजीन रिंग ऐड करते हैं। ये एक तरफ होगा तो भी एरोमेटिक ईथर होगा, और अगर दोनों तरफ बेंजीन रिंग है, और जब वो फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, दोनों तरफ है तो भी उसे हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक ईथर कहेंगे। तो एरोमेटिक ईथर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों को। एरोमेटिक में क्या है बेटा, कि जब एक भी बेंजीन रिंग जुड़ जाए, एक भी एरोमेटिक ग्रुप जुड़ जाए ऑक्सीजन के किसी भी साइड, तो उसे हम एरोमेटिक कहेंगे। अगर दोनों तरफ एलिफेटिक ग्रुप है तो उसे हम क्या कहेंगे, एलिफेटिक। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे बेटा कि आइसोमेरिज्म पे। किस पे बात करेंगे, आइसोमेरिज्म पे। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो वो तो आप सभी लोग जानते होंगे कि आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है। आइसोमेरिज्म क्या है, एक फिनोमिना है जहां पर इन विच more than one compounds have the same chemical formula but different chemical structure। केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। अल्कोहल का आइसोमेरिज्म, फिनॉल का आइसोमेरिज्म और ईथर पे। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर तीनों के आइसोमेरिज्म पे बात होगी। तो आइसोमेरिज्म ऑफ फिनॉल, आइसोमेरिज्म ऑफ फिनॉल में फिनॉल 4 टाइप का आइसोमेरिज्म शो करता है। कौन कौन सा, चेन, पोजीशन, फंक्शनल और ऑप्टिकल। कौन कौन सा शो करता है बेटा, तो चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये सारे आप लोग 11th में पढ़ चुके हो। चेन आइसोमेरिज्म जिसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन में चेंजेस आ रहे होंगे, पोजीशन आइसोमर जिसमें फंक्शनल ग्रुप में चेंजेस आ रहे होंगे, जिसमें आपका पोजीशन में चेंज आ रहा होगा, और फंक्शनल आइसोमेरिज्म जिसमें उनके
फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जा रहे होंगे। कब? जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखा जाएगा तब। और ऑप्टिकल आप जानते हो जहां पर मिरर इमेज बनता है, जहां पर क्या बनता है? मिरर इमेज बनता है। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे चेन, पोजीशन, फंक्शनल और ऑप्टिकल पर। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा चेन आइसोमेरिज्म की। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो याद रखेंगे यहां पर चेन आइसोमेरिज्म का सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे हम लोग कि क्या याद रखेंगे? When number of carbon chains are differ with same molecular formula in alcohol, then it is known as चेन आइसोमेरिज्म। तो उसे हम क्या कहेंगे? चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। एग्जाम्पल में एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग ले लेते हैं, कौन सा? C5H11OH। C5H11OH। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे हम देखते हैं कि चेन आइसोमेरिज्म कैसे बनेगा। तो सबसे पहला बनता है हमारा बेटा क्या? CH3 CH2 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 OH। 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 1 12 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। एक ये बनेगा। दूसरा बनेगा बेटा CH3 CH2 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 OH CH3। इसमें देखो 1 2 3 4 कार्बन की चेन हो गई। और तीसरा बनेगा आपका CH3 C CH3 CH3 OH। एक कार्बन कम है, CH2OH। ये यहां पर 1 और 2 और 3 कार्बन की चेन हो गई। तो नंबर ऑफ कार्बन चेन कितनी दिख रही है आपको? देखो यहां पर 1 2 3 4 और 5 कार्बन की चेन है। यहां पर 1 2 3 4 कार्बन की चेन है और यहां पर 1 2 और 3 कार्बन की चेन है। तो जितने कार्बन की चेन उतने आपके। तो ये चेन आइसोमर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है। इन सबके अगर आप नाम की बात करो तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? तो पेंटेनॉल। क्या हो जाएगा? पेंटेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2-मेथिल पेंटेनॉल। 2-मेथिल पेंटेनॉल, सॉरी ब्यूटेनॉल ना। 4 कार्बन हो गया ना, तो 4 कार्बन हो गया तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? तो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेनॉल। तो आइसोमेरिज्म में नाम जरूरी है बेटा। नाम अगर आप नहीं लिखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। नाम रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ चेंजेस हो रहे हैं। तो ये आपका चेन आइसोमर है जहां पर नंबर ऑफ कार्बन चेन चेंज हो रही है। उसके बाद आपका बात आ जाता है बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म पे। किस पे बात आ जाती है? पोजीशन आइसोमेरिज्म, जहां पर पोजीशन चेंज होगा। ठीक है, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? when position of hydroxyl group is differ in किसमें? alcohol, then
इट इज नोन एज क्या, पोजीशन आइसोमर। ठीक है, और पोजीशन आइसोमेरिज्म ऑफ अल्कोहल का एग्जांपल लेने के लिए हम लोग बात कर लेते हैं बेटा किस पे, तो C4H9OH, C4H9OH पे। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा क्या बन जाएगा बेटा, देखो CH3CH2CH2CH2OH। पोजीशन चेंज होगा तो नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं करना है आपको। ठीक है, CH3CH2CHOH CH3। इसके अलावा और नहीं बनेगा, इसमें केवल 2 बनेगा। कौन कौन सा बना बेटा, कौन कौन सा पोजीशन दिख रहा है आपको, तो 1 2 3 और 4, और यहां पे देखो 1 2 3 और 4। तो यहां पर नाम क्या हो जाएगा, यहां पर नाम हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल, सॉरी यहां पे 2 नहीं, यहां पे क्या नाम हो जाएगा, यहां पे 1 ब्यूटेनॉल, और यहां नाम क्या हो जाएगा, यहां नाम हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। यहां 1 ब्यूटेनॉल और यहां पर 2 ब्यूटेनॉल। क्यों, क्योंकि दूसरे पोजीशन पर OH लगा हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो 1 ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल, ये किसमें बात आ गई बेटा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा है हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में दिमाग में बैठा लेंगे क्या कि alcohols shows functional isomerism with ईथर। किसके साथ दिखाता है बेटा, ईथर के साथ। ये चीज दिमाग में बैठा लेंगे पहली बात। ठीक है, और फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता क्या है, तो when functional groups are differ with same molecular formula, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में अगर फंक्शनल ग्रुप डिफर हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखोगे, क्या ले लेंगे हम लोग, जैसे हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लिया C2H5OH, और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में देखो क्या हो जाएगा बेटा, तो एक तो बनेगा आपका क्या, ये C2H5OH है ही, जिसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा, CH3CH2OH। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा इसको हम लिख सकते हैं CH3OCH3। ये क्या था आपका, ये है इथेनॉल, ये क्या है इथेनॉल, और ये क्या है बेटा, ये है आपका डाईमेथिल ईथर। तो एक इथेनॉल एक ईथर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे, तो इसे हम क्या कहेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या कहेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। उसके बाद चौथा है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आप लोग जान लो कि क्या होगा, मिरर इमेज बनता है। तो यहां पे सीधे हम लोग बात करते हैं एग्जांपल पे, मिरर इमेज बनता है। यहां पर कैसे बनता है याद रखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पर ले लेंगे हम लोग किसका, तो 2 ब्यूटेनॉल। कौन दिखाता है बेटा, 2 ब्यूटेनॉल। और मिरर इमेज कब बनेगा वो बात आप लोग जानते हो, जब हमारे पास कैसा कार्बन होगा, कायरल कार्बन होगा। ये आप लोगों को 11th में बताया गया है, ये आप लोगों को 11th में बताया गया है कि जब हमारे पास कायरल कार्बन होगा तो वो कायरल कार्बन की वजह से जो हमारा कंपाउंड है वो मिरर इमेज बना रहा होगा। जो हमारा कंपाउंड है वो क्या बना रहा होगा, मिरर इमेज बना रहा होगा। कैसे बना रहा होगा वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, मिरर इमेज
तो मिरर इमेज की एक खास बात आप लोग जानते हो, मिरर इमेज का मतलब अपने आप को मिरर में देखना। और जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हमारा सर जहां रहता है बेटा वो वहीं रहता है, और पैर जहां रहता है वो वहीं रहता है। चेंज क्या होता है, तो हमारी राइट वाली चीज लेफ्ट में चली जाती है और लेफ्ट वाली चीज राइट में आ जाती है, बाकी सर और पैर जहां रहेंगे वो वहीं रहेंगे। तो इसको हम कुछ इस तरीके से देखो, आप यहां पे हमने लगाया C2H5 और यहां हमने लगाया CH3। ऊपर लगाया C2H5 और नीचे क्या लगा हुआ है, CH3। देखिए चेंज रहेंगे क्योंकि कायरल कार्बन है, तो कायरल कार्बन का कंडीशन ही होता है कि हर जगह चीजें क्या होंगी, चेंज होंगी। ठीक है, और यहां पे हमने लगाया हाइड्रोजन और यहां पे हमने लगाया हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहां पे हमने क्या लगा लिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जैसे ही हम इनका मिरर इमेज बनाएंगे तो एक चीज रहेगा, जो सर है वो सर की ही जगह रहेगा, तो यहां पे C2H5 यहीं पे रहेगा। C2H5 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बस चेंजेस किस में आएगा बेटा, चेंजेस किस में आएगा, तो ये CH3 भी वहीं रहेगा, CH3 में भी कोई चेंज नहीं, CH3 भी वहीं रहेगा। चेंज क्या होगा, जो H राइट में था वो अब लेफ्ट में आ जाएगा, और जो OH लेफ्ट में था वो आपका कहां आ जाएगा, राइट में आ जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं मिरर इमेज। तो हमारा अल्कोहल जो है वो मिरर इमेज भी दिखाता है, क्यों, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कौन सा कार्बन है बेटा, तो कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन क्या, जिससे चारों अलग अलग चीजें जुड़ी हों, ऐसे कार्बन जिससे जो चारों बॉन्ड बने हों वो चारों बॉन्ड डिफरेंट डिफरेंट एटम के साथ बने होने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा अल्कोहल के क्लासिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं फिनॉल के क्लासिफिकेशन। तो फिनॉल बेटा दो टाइप का आइसोमेरिज्म, सॉरी क्लासिफिकेशन नहीं, आइसोमेरिज्म। फिनॉल जो है वो दो टाइप का आइसोमेरिज्म दिखाता है। कौन कौन सा, एक पोजीशन दिखाता है और एक कौन सा दिखाता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाता है। ठीक है, तो पोजीशन और फंक्शनल दिखाता है। तो पोजीशन और फंक्शनल कैसे दिखाता है, तो आज ये देखते हैं हम लोग यहां पर। तो सबसे पहला हमारा क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। समझ ही चुके हो कि पोजीशन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, जहां पर पोजीशन चेंज हो रहा होगा, जहां पे क्या करेंगे, पोजीशन चेंज हो रहा होगा। तो यहां पर याद रखेंगे कि फिनॉल जो है, फिनॉल में जब हम पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, डायरेक्ट हम लोग एग्जांपल में बात कर रहे हैं क्योंकि डेफिनेशन एक बार आप लोगों को पोजीशन आइसोमेरिज्म का समझा चुके। तो ये है हमारा फिनॉल, कब, जब वो डायरेक्ट लगा होगा बेंजीन रिंग से, और यहां पे लगा दिया मैंने CH3। और दूसरा ले लेंगे हम लोग बेटा, दूसरा ये है हमारा फिनॉल, यहां लगा है CH3 और यहां लगा है OH। और तीसरा देखो ये है, यहां हमने लगाया CH3 और यहां लगा है OH। तो जब बेंजीन रिंग पर एक जगह CH3 और एक जगह OH है, तो OH लगा है तो उसे तो हम फिनॉल कहेंगे, साथ ही साथ CH3 लगा हुआ है तो इसका नाम चेंज हो जाता है, और इसका नाम क्या हो जाता है बेटा, तो इसका नाम हो जाता है क्रिसॉल। नाम क्या हो जाता है, क्रिसॉल। और कौन सा क्रिसॉल है ये, तो ऑर्थो क्रिसॉल है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो और मेटा है तो ये ऑर्थो क्रिसॉल। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एम क्रिसॉल। ये होता है हमारा मेटा क्रिसॉल, और इसे क्या कहते हैं बेटा, पी क्रिसॉल, यानी पैरा क्रिसॉल, पी क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ठीक है, तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। उसके बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी आप जानते हो, फंक्शनल का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो फंक्शनल ग्रुप चेंज होंगे, तो याद क्या रखना है, याद क्या रखना है आपको, याद बस इतना रखना है कि, याद बस इतना रखना है कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म में आपका क्या हो जाएगा, तो जो हमारा फिनॉल होता है, फिनॉल शोज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म विथ किसके साथ दिखाता है भाई, विथ बेंजाइलिक अल्कोहल, विथ बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल के साथ ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाता है। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा, और क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हमने ले लिया एक क्रिसॉल,
ये हमने क्या ले लिया, एक क्रिशॉल ले लिया। कैसा क्रिशॉल ले लिया, ये देखो CH3 और ये OH। ये क्रिशॉल यानी ये अल्कोहल है। कौन सा क्रिशॉल है, ऑर्थो क्रिशॉल है, कोई भी क्रिशॉल लो ये। और ये रहा हमारा क्या, CH3OH, CH3OH। तो ये क्रिशॉल, सॉरी H3 नहीं, यहां H2 हो जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा CH2OH। तो देखो ये दोनों, ये आपका क्रिशॉल और ये आपका क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फेनिल मिथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। बेंजाइलिक अल्कोहल क्या कहलाता है, फेनिल मिथेनॉल, ये वाला। तो क्रिशॉल और ये एक दूसरे के साथ क्या शो कर रहे हैं बेटा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए, तो अल्कोहल और फिनॉल की बात हो गई। अब हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म ऑफ ईथर की। और आइसोमेरिज्म ऑफ ईथर में तीन है, चेन, फंक्शनल और मेटामेरिज्म। चेन, फंक्शनल और मेटामेरिज्म। कौन कौन है बेटा, चेन है, फंक्शनल है और मेटामेरिज्म है। नया खाली मेटामेरिज्म है, बाकी सब आपके सेम है। तो चेन आइसोमेरिज्म में आपका क्या हो जाएगा, आप समझ ही रहे हो। तो सीधे हम लोग एग्जांपल से बात करते हैं ना, सीधे हम लोग किस पे बात करते हैं बेटा, एग्जांपल पे बात करते हैं कि कंफ्यूजन ना हो। तो जैसे हमने ले लिया, देखो CH3O, CH2, 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 CH3। और दूसरा इसके साथ क्या हो जाएगा बेटा, देखो CH3O, CH2, CH2, CH3, CH3। 1 2 3 4 कार्बन स्टेट थे, यहां पे 4 कार्बन में आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या दिखा रहे हैं, चेन आइसोमर। ये क्या दिखा रहे हैं एक दूसरे के साथ, चेन आइसोमर। ठीक है, IUPAC का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे बाद में। अभी खाली हम लोग बात करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सिंपल सा, अभी हम लोगों ने देखा कि अल्कोहल ईथर के साथ, तो ईथर किसके साथ दिखाएगा, अल्कोहल के साथ। तो क्या, ईथर शोज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म विथ किसके साथ बेटा, अल्कोहल। तो अल्कोहल के साथ दिखाता है एग्जांपल, अभी आपने देखा, उसी पैटर्न पे दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। इस बार हम लोग क्या ले लेते हैं, इस बार हमने ले लिया CH3, CH2, CH2OH और इसी के साथ CH3O, C2H5। ये हमारा प्रोपेनॉल, ये हमारा प्रोपेनॉल और ये हमारा क्या है, ये है हमारा एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। तो अल्कोहल ईथर का, ईथर अल्कोहल करेंगे। तो मेटामेरिज्म में क्या होता है बेटा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे मेटामेरिज्म में कि when number of carbon atoms, when number of carbon atoms are differ, when number of carbon atoms are differ on both side of the compound, both side of the oxygen in कंपाउंड, या इन कंपाउंड की जगह आप क्या लिख लोगे, इन ईथर। तो ईथर में जो क्या होगा, दोनों साइड आपके क्या होने चाहिए, चेंज होने चाहिए। और बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले लेंगे हम लोग यहाँ पर। एग्जांपल देखो क्या हो जाएगा आपका, देखो इधर हमने लिया CH3, इधर हमने क्या लिया बेटा, देखो इधर लिया हमने CH3O, CH2, 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 CH3। और दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे, देखो CH3, CH2O, CH2, CH2, CH3। तो इसमें देखो एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ 4 कार्बन है।
एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ 4 कार्बन, और इसमें क्या है, एक तरफ 2 कार्बन है और एक तरफ क्या है 3 कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो, अगर डिफर हो दोनों कंपाउंड में, दो अलग अलग ईथर जो हम लोग ले उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो, डिफर हो, कहां पर, बोथ साइड ऑफ द ऑक्सीजन एटम, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मेटामेरिज्म कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे रहेगी, इसके आगे का टॉपिक हम लोग आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।